2007 से लेकर के 12 तक के बीच के अंदर सड़कों का निर्माण कराया, सफाई व्यवस्था को ठीक कराया, दुरुस्त कराया, निगम में स्कूल बनवाया, बारात घर की बनाने के लिए हमने एप्लीकेशनें लगाई और बारात घर हमारा सैंक्शन भी हो गया। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 169 में, जहां से संध्या विष्णु अग्रवाल जी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है। इतना समय हो गया है संगम विहार को बने हुए, मगर अगर हालात देखें, चाहे वो नालियों की हो, सड़कों की हो या यातायात की, बद से बदतर नजर आती है। अभी तक सुधार क्यों नहीं हो पाया, और अगर ये जीतते हैं तो इनमें क्या सुधार करने की कोशिश करेंगे, सीधे सीधे बात करेंगे अग्रवाल साहब से। सर, स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद आपका। सर, संगम विहार को बसे हुए काफी समय हो गया, लगभग 25 साल होने जा रहे हैं, लेकिन हालात अगर देखे जाए तो अभी भी गंभीर है। सुधार कब होगा? मैं पहली बात तो होता हूँ, संगम विहार को बसे हुए करीब तकरीबन 35 से 40 साल हो गए। उस 40 साल के दौरान जो भी काम हुए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, इस संगम विहार के अंदर हर सुविधा की परेशानी है, बिल्कुल सुविधा नहीं है। वही सवाल मेरा, हाँ। सुधार कब होगा? ये सुधार होगा, अच्छे लोग जीत करके आएंगे। पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोग जब आएंगे, प्रत्याशी बन करके लड़ रहे हैं अभी चुनाव, और मेरे को लग रहा है कि कांग्रेस की अभी अच्छी हवा चल रही है संगम विहार में और बदरपुर जिला कांग्रेस कमेटी और दिल्ली के अंदर। चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, मेरी पत्नी श्रीमती संध्या अग्रवाल वार्ड नंबर 169 से निगम का चुनाव लड़ रही है। निश्चित तौर पर हम जीत रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ के लोगों की समस्याएं हम सुनते हैं, नालियों की, सड़कों की, यातायात की, सुविधाओं में कमियां तो हैं, ये आप भी मान रहे हैं 100%। मगर 35 साल से सुधार करने की अभी तक इतने सारे पार्षद रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, यहाँ तक कि सांसद भी हैं, अभी मौजूदा स्थिति में भी सुधार क्यों नहीं हो पा रहा? सर, मैं 2007 से लेकर 2012 तक निगम पार्षद रहा हूँ इसी क्षेत्र से, जहाँ मैं बैठा हूँ, और मेरे टाइम में ही यहाँ पे सड़कों का काम शुरू हुआ था। बल्कि जब मैं 2007 तक आया था, कोई सड़क की व्यवस्था नहीं थी, अन्य कार्यक्रम की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर क्या अनऑथराइज कॉलोनी थी, अवेयर नहीं है लोग, एक तो थोड़ा सा ये था। और मैंने 2007 से लेकर के 12 तक के बीच के अंदर सड़कों का निर्माण कराया, सफाई व्यवस्था को ठीक कराया, दुरुस्त कराया, निगम में स्कूल बनवाया, बारात घर की बनाने के लिए हमने एप्लीकेशनें लगाई और बारात घर हमारा सैंक्शन भी हो गया। सर, संगम विहार को बसे हुए लगभग काफी वर्ष हो चुके हैं, अभी जो यहाँ की समस्या है उनसे निजात क्यों नहीं मिल पा रही है? सर, मैं आपको बताऊं, जिस समस्या के साथ समाधान के लिए ये पार्टी, आप पार्टी आई थी, केजरीवाल जी की सरकार बनी, मोनिया यहाँ विधायक थे, और हकीकत में ये 2 वादे लेकर के चली थी कि दिल्ली के अंदर 700 लीटर पानी पर घर में मुफ्त मिलेगा, बिजली पानी दोनों फ्री, बिजली और पानी जी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और इन्होंने एक वादा बहुत बड़ा किया था कि हम दिल्ली के बच्चों को शिक्षित करेंगे। तो शिक्षित का मैं अभाव बताता हूँ आपको कि संगम विहार के अंदर एक भी हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। एक हमारे यहाँ MCD का स्कूल था जे ब्लॉक के अंदर, जब मैं निगम पार्षद था उस टाइम वो स्कूल को हमने 10वीं तक का करा लिया था। उसके बाद कोई एक स्कूल नहीं है हमारे यहाँ पर। इतनी पॉपुलेशन होने के बाद हमारे बच्चे तुगलकाबाद, साकेत, DDA फ्लैट, कालका जी, कहाँ हमारे बच्चे जाते हैं। और ऐसी स्थिति है कि कितने परिवार ऐसे हैं जिनमें 50% परिवारों की, तो मैं कहता हूँ बच्चों को किराया देने के लिए भी पैसे नहीं होते, तो बच्चे यहाँ से सवेरे 5-6 किलोमीटर पैदल जाते हैं और उसी दिशा में पैदल आते हैं। समस्याओं का निदान कब तक, आखिर पब्लिक कब तक इन समस्या को झेलती रहेगी? नहीं, समस्या अच्छे लोग जीत करके आएंगे, और मेरी वाइफ श्रीमती संध्या अग्रवाल वार्ड 69 से कैंडिडेट है कांग्रेस की, और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ समस्याओं के निदान दिलाने के लिए हम लोग आए हैं। सेवा ही हमारा कर्म है और सेवा ही हम करेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूं, 2007 से लेकर 12 तक मैं काउंसलर रहा हूं। मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनको अभी तक, जिनको मैं करके गया उनकी रिपेयर तक नहीं कर पा रहा है, और एक ट्यूबलाइट नहीं लगा पा रहे वहाँ। MCD का स्कूल बनवाया मैंने, बच्चे टेंट के अंदर पढ़ते थे, और उस स्कूल को मैंने पक्का बनवा करके, और 15,000 गज के अंदर स्कूल है। अगर चाहते यहाँ के निगम पार्षद, 2 निगम पार्षद चेंज हो लिया उसके बाद, अगर ये चाहते तो पक्की बिल्डिंग बन के आज 10वीं तक का, 12वीं तक का स्कूल उसमें चल रहा होता। सर, एक समय था 70 साल की जो दुहाई देते हैं कांग्रेस ने शासन किया, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस से सबका मोह भंग हो गया? सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 70 साल के अंदर जो लोग कहते हैं ना 70 साल कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में 400 रुपये का सिलेंडर था, 130 रुपये सब्सिडी थी,
270 रुपए का सिलेंडर घर पे आता था, आज 150 का सिलेंडर है, सब्सिडीज खत्म कर दी। ठीक है, ये 70 साल में कांग्रेस ने किया। और 70 साल में कांग्रेस ने जो किया है ना, जो आज देश का जो हाल बनाया है, वो 70 साल के अंदर बना हुआ देश के हालात को खराब करने में लगे हुआ है। सर वही सवाल फिर से आ जाता है कि 70 साल की दुहाई दे करके बार बार बीजेपी सत्ता में आई, और अब जब आप सत्ता में थे तो बीजेपी यही दुहाई दे करके महंगाई का, कभी कुछ बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के सरकार बनाने में आते थे, वो सड़कों पे लड़ते थे, मगर कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही सर। हमारे पास, मैं आपको बताऊं, आपको मीडिया विभाग से हो, आपको मैं बताता हूँ कि जो नेशनल चैनल है वो तो हमें दिखाते नहीं जी, आप लोगों का थोड़ा बहुत सहयोग मिलता है, आप लोग हमें दिखाते हैं जी। सच्चाई है, पिछले 4 साल के अंदर जितनी लड़ाई दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में, श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में जो लड़ाई हमने लड़ी है, श्री रमेश कुमार जी हमारे एक्स मेंबर पार्लियामेंट है, उनके नेतृत्व में जितनी लड़ाई सड़कों पर लड़ी गई है, लेकिन वहाँ पर उसको आम जनता के पास नहीं पहुँच रही, लेकिन हम लड़ाई बहुत लड़ रहे हैं। बेरोजगारी का, हमने बेरोजगारी के ऊपर 3-3 मीटिंगें कर दी, बड़ी बड़ी अच्छी मीटिंगें की हमने, सब कुछ किया है, प्रदर्शन, धरना, चाहे या मनीष सिसोदिया जी के साथ एक शराब की बोतल वाला मामला हो, हमने संगम विहार में एक ठेका नहीं खुलने दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार दिल्ली की है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ठेका खोलना चाहते हैं तो नहीं खुल सकता था। हमने धरने दिए, प्रदर्शन किए और गली गली में जाकर के शोर किया, तब जाकर संगम विहार में ठेका नहीं खुलने दिया। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी विरोध में नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी विरोध में नहीं होती तो जो शराब का घोटाला है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के मंत्रियों ने जो किया है, वो उजागर भी नहीं होता। सबसे पहला हमारा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अनिल चौधरी ने सबसे पहले मामला उठाया था, बीजेपी तो उसके बाद में आई है। सर एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, उसके बाद कांग्रेस थोड़ी हरकत में दिखाई दे रही है। अब जिस तरीके से 4 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव दिल्ली में है, बदलाव होगा क्या? चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाले हैं। कोई गलतफहमी में ना रहे, वो देता है कि इतनी सीटें कांग्रेस की आ रही हैं, उसकी इतनी आ रही हैं, उसकी इतनी आ रही है, घर घर में मिल रही है उनको सीटें, लेकिन आप देख लेना चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा दिल्ली। गुजरात और दिल्ली दोनों में फर्क। गुजरात में अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली का पैसा ले जा करके वहाँ फूंक रहे हैं, और कल वो गुजरात से वापस आ गए। उनको ये लगाया है कि गुजरात तो जा ही रहा है मेरे हाथ से, और दिल्ली भी गई। तो 2 दिन कल आए रात को, आज मीटिंगें वगैरह कर रहे हैं, और गुजरात में जो उनका रिजल्ट है ना, एग्जिट पोल आए हैं। दिल्ली में लगभग आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? बहुत सीटें, मैंने कहा ना चौंकाने वाला रिजल्ट आ रहा है दिल्ली के अंदर। आप आम वोटर से बात कर लीजिए, आम वोटर बताएगा, वो कहते हैं छूटते कहते हैं बदलाव जरूरी है। 4 तारीख को वोटिंग होनी है। यहाँ की जनता को, जो यहाँ के वार्ड 169 में जनता है, मतदाता है, उनको आप क्या संदेश देंगे? मैं सभी क्षेत्रवासियों को, 169 के सभी क्षेत्रवासियों को, मेरी माता और बहनों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, अच्छे कैंडिडेट को लेकर के आए। आपके बीच में श्रीमती संध्या अग्रवाल, शिक्षित, पढ़ी लिखी, सभ्य, और मेरे को आप विष्णु अग्रवाल से आप परिचित हैं। हमने कोई धर्म कर्म के काम किए होंगे, अच्छे काम किए होंगे। अगर हमने कभी भी सेवा के रूप में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया होगा जिससे कि आपको कहीं तकलीफ हो, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हम लोग पत्नी श्रीमती संध्या विष्णु अग्रवाल मिल करके आप लोगों की सेवा करेंगे। आने वाली 4 तारीख को हाथ के सामने वाला बटन दबा करके हमें विजयी बनाएं, अपने क्षेत्र को शिक्षित कराएं, पानी से मुक्त कराएं, और पेंशन जो बंद पड़ी है उसको हम चालू कराएंगे। आपके बीच में सफाई व्यवस्था बड़ी खराब है, उसको भी दुरुस्त कराएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में संध्या विष्णु अग्रवाल जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से पहले पूर्व में ये काम कर चुके हैं, आने वाले समय में भी बदलाव अगर देखने को मिलता है, मतदाता इनका साथ देता है, तो वही चीजें फिर से दोहराई जाएंगी और विकास की ओर ये संगम विहार वार्ड नंबर 169 जो है वो बढ़ेगा। इसी के साथ मैं सुनील है, HAD न्यूज इंडिया।